हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर अनुज सर। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आपके अपने चैप्टर फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो आज इस चैप्टर से सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे बेटा विद्युत आवेश। तो आपका पहला चैप्टर है और पहले ही चैप्टर में आपकी पहली हेडिंग है विद्युत आवेश। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं पूरा डीपली समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत आवेश के बारे में। ये कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो स्टूडेंट, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की इस लेक्चर की। तो बात करते विद्युत आवेश। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। एक वैज्ञानिक थे बेटा जिनका नाम था थेल्स। अब वो क्या कहते हैं कि इन्होंने 600 ईसा पूर्व, 600 साल पहले आवेश की अवधारणा दी थी। बेटा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने आज से 600 साल पहले आवेश की अवधारणा दी थी। आवेश की अवधारणा मतलब आवेश की परिभाषा को इन्होंने अपनी भाषा में व्यक्त किया, बताया था। फिर बाद में इनके जाने के बाद कुछ ऐसे वैज्ञानिक आए जैसे जिनका नाम था गिलबर्ट और बेंजामिन फ्रैंकलिन। गिलबर्ट और बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोबारा सुनिएगा बेटा, जो थेल्स हैं इन्होंने आवेश की परिभाषा को दिया अपनी भाषा में। फिर इतना ही नहीं, जो वैज्ञानिक थे गिलबर्ट और बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये क्या करते हैं, इन्होंने विद्युत आवेशों के गुणों को समझाया, विद्युत आवेश की प्रॉपर्टी को समझाया, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में नहीं, इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से कवर करूंगा। तो दोबारा सुनिएगा, जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने आवेश की परिभाषा को बताया है, और गिलबर्ट और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्होंने आवेश, इन दोनों वैज्ञानिकों ने आवेश के गुणों के बारे में बताया है। तो चलिए आज के इस डेफिनेशन की स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश का। तो पूरा धैर्य बनाए रखिए बेटा, आपका यहाँ पे दे रहा है कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो जाती है तो उस वस्तु में जो गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। बेटा ये क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पूरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। मतलब ये कह रहा है कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो सकता है, किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उस वस्तु में एक गुण उत्पन्न हो जाता है। उस गुण को क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश कहते हैं। दोबारा इस परिभाषा को सुनिएगा, मैंने परिभाषा को काफी सरल तरीके से रखा है कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम हो जाते हैं, तो उस वस्तु में एक गुण उत्पन्न हो जाता है। उस वस्तु में एक गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे आप क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। और आवेश को दिखाते किससे बेटा आप लोग, विद्युत आवेश को दिखाते हैं बेटा आप लोग किससे, छोटे वाले क्यू से। बेटा छोटे वाले क्यू से दिखाते हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपका। अब बात करते हैं सूत्र। तो विद्युत आवेश का जो सूत्र होता है, विद्युत आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश का फार्मूला होता है बेटा विद्युत आवेश बराबर धारा गुणे समय।
विद्युत आवेश को दिखाते हैं छोटे वाले Q से, धारा को दिखाते हैं I से, समय को दिखाते हैं T से। तो आवेश का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है विद्युत आवेश बराबर धारा गुणे समय। मात्रक निकाल लेते हैं बेटा, इसका मात्रक निकाल लेते हैं बेटा आपके यहाँ पे। तो ये धारा का फार्मूला Q बराबर I इंटू टी। Q ऐसे उतार देंगे, यहाँ देखिए बेटा आपका पूरा Q उतार दिया जाएगा, ज्यों का आपका त्यों रहेगा, यहाँ भी इसे उतार देंगे सेम, और यहाँ भी सेम आप उतार देंगे। Q हो गया, बराबर है तो बराबर, I यहाँ पे क्या है, I धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर। T क्या है बेटा आपका, समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। दोबारा समझिएगा, I क्या है, धारा है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। T क्या है, सेकेंड। T क्षमा चाहे बेटा, T समय, समय का मात्रक सेकेंड। I धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, T समय, समय का मात्रक सेकेंड। और इन दोनों के मिलने से जो है क्या बनता है, कूलाम बनता है। क्या बनता है, कूलाम। दिखाते हैं बड़े वाले C से, जो कि आवेश का SI मात्रक होता है। तो बेटा आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। कोई दिक्कत। अब आपको ले चलते हैं, इसके बाद आपको देखना है कि आवेश के अन्य मात्रक। तो अभी हमने यहाँ पे बताया आपका आवेश का SI मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। उसके बाद आवेश का CGS मात्रक क्या होता है बेटा, स्टेट कूलाम होता है। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है बेटा, स्टेट कूलाम होता है। उसके बाद आवेश के और भी छोटे छोटे मात्रक होते हैं, मैंने उनको भी लिख के रखा है। क्या, कौन कौन से, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पीको कूलाम। मतलब माइक्रो को दिखाते हैं म्यू से, नैनो को दिखाते हैं एन से, और पीको को दिखाते हैं छोटे वाले पी से, बाकी कूलाम को बड़े वाले सी से। तो एक माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है बेटा आपका, 10 की घाते -6 कूलाम। एक नैनो कूलाम कितना होता है बेटा आपका, 10 की घात -9 कूलाम। एक पीको कूलाम कितना होता है बेटा आपका, 10 की घात -12। तो एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम, एक नैनो कूलाम बराबर 10 की घात -9 कूलाम, और एक पीको कूलाम बराबर 10 की घात -12 होता है। तो ये आवेश के छोटे मात्रक हैं। अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बेटा क्या होता है, फैराड होता है, जिसको बड़े वाले एफ से दिखाते हैं। और एक फैराड बराबर 96,500 कूलाम होता है। दोबारा मैं कहूंगा, एक फैराड बराबर 96,500 कूलाम होता है। तो ये रहा बेटा थोड़ा सा आवेश के बारे में जानकारी, और बाकी के इसके बारे में थोड़ा सा और मैं पार्ट नंबर 2 में बताऊंगा। तो आई होप आप सभी विद्यार्थियों को ये लेक्चर सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक ऐसे ही लेक्चर्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यदि आप इस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं बगल हो जा रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।